नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 7 जून 2023 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाए तैयार। सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का, महान वैज्ञानिक। ठीक है, आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। जब तक आपने अपने दिल से हार नहीं माना है कि हमें ये काम अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब तक आप हारे नहीं हैं। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आपके जीतने के चांस बनते हैं और आप एक विजेता ही हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं, रूसी भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में रूसी भाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को, इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 6 जून को हाल ही में रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की रूसी भाषा दिवस मनाता है, जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। 2010 में क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र इसको 6 जून को मनाता है। यह दिन अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के साथ संरेखित होता है, जो एक प्रसिद्ध रूसी कवि हैं जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो जो अलेक्जेंडर पुश्किन हैं, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रूसी भाषा के महान कवि हैं और इनको आधुनिक रूसी भाषा का संस्थापक माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए समान मान्यता और प्रशंसा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं हैं, 6 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें रूसी भी शामिल है। 6 भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है। तो फिलहाल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। गुम्फी पेंटल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? गुम्फी पेंटल जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनय से, यानी कि एक्टिंग से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, क्रिकेट से, इनमें से कोई भी नहीं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि अभिनय, यानी कि एक्टिंग से संबंधित हैं। कौन? गुम्फी पेंटल जी। और इनको अगर रामानंद सागर की आप महाभारत देखे होंगे तो उनमें मामा शकुनी का रोल निभाए थे। ठीक है, तो यही है गुम्फी पेंटल जी, चित्र में देख सकते हैं। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले गुम्फी पेंटल जी का निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। पेंटल के अभिनय क्रेडिट में 1980 के दशक की हिंदी फिल्में जैसे सुहाग हो गई, दिल लगी हो गई, साथ ही टेलीविजन शो CID और हेलो इंस्पेक्टर भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसने लॉन्च किया है? हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने, शक्तिकांत दास ने, राजनाथ सिंह जी ने। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि शक्तिकांत दास जी ने हाल ही में अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। ये क्या है? वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। तो ये है RBI के प्रेजेंट यानी कि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि। अब RBI के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है। RBI की मालिक कौन है? भारत सरकार। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, इसके पास बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत बैंकों का विनिमय करने का शक्ति है। ठीक है, इसके पास बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है। इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC को विनियमित करने की शक्ति है। और RBI भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का भी नियामक भी है। ठीक है, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली के नियामक कौन है? वो RBI ही है, ये भी जानना आपको जरूरी है। नोट पॉइंट 1 पे आते हैं। इसमें क्या है? KK गोपाल कृष्णन की एक पुस्तक आई है जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड्स इंडियन माइम। ठीक है, ये बुक है किसकी? KK गोपाल कृष्णन की, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। कथकली 400 साल पुरानी विरासत की एक साथ एक
अपेक्षाकृत हालिया प्रदर्शन कला दुनिया के महान कलात्मक चमत्कारों में से एक है। ठीक है, एक डांस फॉर्म है कथकली। कथकली कहाँ का है? तो ये केरला का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केरला का जो आकार है मैप में वो कली की तरह है, फूल की कली की तरह ऐसे लगभग है, नीचे से देखेंगे आप लोग तो इसलिए जो है कथकली एक ट्रिक है ये याद करने का। कथकली जो है कहाँ का है? केरला का डांस फॉर्म है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में केरल उत्पन्न यह नृत्य रंगमंच, माइम अभिनय, वाद्य और मुखर संगीत के सौंदर्य समायोजन के साथ हिंदू महाकाव्यों के जीवन से बड़े पात्र देवताओं और राक्षसों की कहानियों का विशद रूप से अनावरण करता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कथकली में अपने आप में एक समावेशन है, तो ध्यान से देख सकते हैं इन चीज़ों को। नोट पॉइंट 2 पे आते हैं। निर्मला लक्ष्मण जो है हाल ही में हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये निर्मला लक्ष्मण जी हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं, यही बनी है हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष। थोड़ा हिंदू के बारे में, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में जान लेते हैं। द हिंदू भारत में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक अंग्रेजी समाचार है। क्या है? दैनिक का मतलब कि डेली होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। इसका प्रस्तावित पत्रिका के रूप में प्रकाशन वर्ष जो है 1878 में आरंभ हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, मतलब कि सप्ताह में एक बार। लेकिन यह दैनिक रूप से यानी कि डेली जो है 1889 में आरंभ हुआ। 1889 से डेली जो है इसका प्रकाशन होने लगा। इसके फाउंडर कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, शुरुआत जो है इसको ध्यान रखना है, शुरुआत कब से हुई थी? 1878 से। मुख्यालय चेन्नई में है, फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। चूँकि ये फेमस न्यूज़पेपर है इसलिए जानना जरूरी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेल का संस्कृति का महोत्सव और प्रतिभा। ठीक है, खेल और संस्कृति का महोत्सव और प्रतिभा का मंच है ये। ठीक है, क्या तीसरा संस्करण जो है संस्करण का संपन्न हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। यह कहाँ पे खत्म हुआ? वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में, गाजियाबाद में। मैं बता दूं कि हम लोग इसको जानते हैं कि ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है यूपी में जो है चल रहा था और इसका समापन हुआ है, यानी कि वाराणसी में हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग यहाँ पे जो है वाराणसी है, यहीं पे इसका क्या हुआ है? समापन हुआ है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहीं से इन्होंने अपनी सीट जीती है। तो एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद थे वहाँ पे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इतने लोगों ने भाग लिया। इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? पंजाब विश्वविद्यालय रहा, यानी ठीक है खेलो विश्वविद्यालय खेल में एक बार फिर से ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत जीते हैं, 26 कांस्य जीते हैं, कुल जो है 69 पदक जीते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 24 स्वर्ण जीते हैं, 27 रजत जीते हैं, ठीक है, और 17 कांस्य जीते हैं। ये दूसरे स्थान पर रहा है। और पिछले साल का चैंपियन कौन था? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी थी, वो इस बार जो है तीसरे स्थान पे है, 16 स्वर्ण जीता है, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। तो इतने सारी चीज़ों को हम लोग जानकारी रख रहे हैं, ठीक है, इस खेल के बारे में। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। रेंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? हाल ही में रेंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? श्रुति हसन को, स्मृति मंदाना को, प्रियंका चोपड़ा के इनमें से कोई भी नहीं। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्मृति मंदाना को हाल ही में रेंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ये है इंडिया की होनहार क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, स्मृति मंदाना जी, इन्हीं को जो है रेंगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिला प्रीमियम लीग की नीलामी में जो है कि उद्घाटन में जो है जो संस्करण हुआ है इस बार, उसमें जो सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन है? यही है, 3.4 करोड़ में बिकी है ये। और जिन कुछ ब्रांडों से जुड़ी हैं फिलहाल पहले से ही, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड से पहले से जुड़ी हैं। गल्फ ऑयल इंडिया से, गूबी से, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, हुंडई मोटर्स इंडिया से, ICICI बैंक से या और प्यूमा से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय भारत ने अलर्ट जारी किया है, किस समुद्र में आ रहा है? हाल ही में साइक्लोन बिपरजॉय भारत ने अलर्ट जारी किया है, इस पर किस समुद्र में आ रहा है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में, इनमें से कोई भी नहीं। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अरब सागर में फिलहाल ये आ रहा है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे है अरब सागर, तो इसी क्षेत्र में ये आ रहा है। एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा जान लेते हैं। बिपरजॉय नाम कौन दिया है? बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस साइक्लोन जो है बिपरजॉय आ रहा है, इसका नाम जो है बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम प्रस्तुत किया है
जिसका अर्थ जो है बंगाली में क्या है, खुशी है। बंगाली ये शब्द है विपर्जय, जिसका अर्थ क्या है, खुशी। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण हेतु कितने योजनाओं की शुरुआत की है? हाल ही में पीएम मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण हेतु कितने योजनाओं की शुरुआत की है? 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने 2 योजनाओं की शुरुआत की है। कौन कौन सी योजनाएं हैं देख लेते हैं। पहला योजना है अमृत धरोहर योजना, ठीक है, अमृत धरोहर योजना। रामसर स्थलों का संरक्षण। अमृत धरोहर योजना सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से भारत के मौजूदा रामसर स्थलों की संरक्षण पर केंद्रित है। और दूसरा योजना कौन सा है, मिष्टी योजना, ठीक है। इसमें क्या है, मैंग्रोव परिस्थितियों तंत्र की पुनर्जीवित करना, शोर लाइन आवास, मूर्त आय के लिए मैंग्रोव महल मिष्टी का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव परिस्थितियों तंत्र को बहाल करना, उसकी रक्षा करना जो है इस योजना का काम है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से खिलाड़ी हैं? ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है संन्यास ले रहे हैं। ये किस खेल खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ज़्लाटन इब्राहिमोविच। तो ये देख सकते हैं चित्र में, यही हैं और ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच जो है एक स्वीडिश पेशेवर फुटबॉलर हैं। क्या है? स्वीडिश पेशेवर फुटबॉलर हैं। इन्होंने अपने करियर में 34 ट्रॉफियाँ जीती है, जिसमें 11 लीग खिताब है, 5 UEFA चैंपियनशिप लीग खिताब है और 1 फीफा क्लब विश्व कप भी शामिल है। तो इतनी सारे जो है इन्होंने जीत में अपनी भागीदारी निभाई है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। किस देश ने FIBA 3x3 विश्व कप 2023 जीता है? किसने फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है? सर्बिया, अमेरिका, ऊपर के दोनों इनमें से कोई नहीं। 9वें का उत्तर हो जाएगा C, यानी कि ऊपर के दोनों ने ये खिताब जीता है फीबा का। ऊपर के दोनों कैसे जीत सकते हैं? अलग अलग चूंकि कैटेगरी है इसलिए ये बात हो रही है, ठीक है। तो सर्बिया के पुरुषों ने पुरुष कैटेगरी में जीता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने महिला कैटेगरी में फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है, जो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।